नमस्कार। सरल एस्ट्रोलॉजी कोर्स की 50th क्लास में मैं बिंदु शिंगारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 12 घरों की जानकारी दूंगी। प्रत्येक घर की अपनी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो जन्म कुंडली के फलादेश में हमारी मदद करती हैं, इसकी जानकारी लेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको जानकारी दी थी कुंडली कैसे दिखती है, 12 राशियां कौन सी होती हैं, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु की जानकारी दी थी। लगन का स्वामी या लग्नेश किसे कहते हैं, जन्म कुंडली में 12 घरों को कैसे संबोधित करते हैं, इन घरों के ये नाम के पीछे क्या लॉजिक होता है, इन सब की डिटेल्ड जानकारी आपको दी। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि प्रथम भाव, जिसे हम लगन और तनु भाव के नाम से जानते हैं, ये जन्म कुंडली में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। जन्म कुंडली में यह एक प्रारंभिक बिंदु है, कुंडली का पहला घर, जिसे देख के हमें भौतिक शरीर, उपस्थिति, आत्मा, चरित्र, मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, सहन शक्ति, सामाजिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी मिलती है। पहले घर से ही व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व को जानने में भी मदद मिलती है। अब टोटल 12 राशियां होती हैं। पहले घर में 1 से लेकर 12 तक, यानी मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि हो सकती है। अब मान लो आपके पास जन्म कुंडली है। जैसे ही आपने जन्म कुंडली खोली और देखा कि लगन में 1, 5 या 9 नंबर की राशि है, तो मेष, सिंह या धनु लगन की कुंडली अब आपके हाथ में है। आपको देखते ही सबसे पहले जो बात समझ में आनी चाहिए वो ये कि ये तीनों राशियां अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं। जिन भी जातकों का जन्म इन राशियों में हुआ होगा, ऐसे जातकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। ऐसे व्यक्ति मजबूत शरीर के होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, साहसी, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर होते हैं। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। अगर पहले घर में यानी प्रथम भाव में 2, 6 या 10 नंबर की राशि यानी कि वृष, कन्या या मकर राशि हो, तो ये राशियां पृथ्वी प्रधान तत्व की होती हैं। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्राय अच्छा होता है, लेकिन शरीर का जोश थोड़ा कम हो सकता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े आलसी, आराम से व्यवस्थित ढंग से काम करने वाले, सतर्क रहने वाले, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास धैर्य बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये किसी भी कार्य को अच्छी तरह से एकाग्रता से करते हैं। इनकी सोच काफी साइंटिफिक और लॉजिकल होती है। इसी के साथ अगर प्रथम भाव में यानी पहले घर में 3, 7 या 11 नंबर की राशि यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो, तो ये राशियां वायु तत्व प्रधान राशियां होती हैं। ऐसे व्यक्ति खुश और हंसमुख स्वभाव के होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं। शारीरिक श्रम इन्हें बहुत ज्यादा करना अच्छा नहीं लगता। ये कल्पनाशील प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत लंबे समय तक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, यानी कि फोकस्ड नहीं रह पाते। ऐसे व्यक्ति विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठी करते हैं और उसे अपने और दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 4, 8 और 12 नंबर की राशि यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति जल प्रधान स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भावुक, कल्पनाशील होते हैं। मौसम के बदलाव के साथ बीमार पड़ने वाले, कम परिश्रम करने वाले होते हैं। इन्हें शांतिपूर्वक जीवन जीना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रथम भाव में अगर 7 ग्रह हों
तो इसकी जानकारी दूंगी। शुरुआत करूंगी सूर्य ग्रह से। मेरी इस क्लास को इतने अच्छे से सुनने और समझने के लिए मैं बिंदु श्रृंगारी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।